आप लोग पार्ट 5 पढ़ लिए पूरा, और जो जो वर्क मैं दी थी कल वो सारा वर्क आप लोग कॉपी में लिख लिए हैं। तो अब आप व्हाट्सअप कीजिए सारा वर्क, होमवर्क मुझे, समझ गए ना। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट 6, बैगन ले लूँ 2-4। चोरी करना बुरी बात है, इसका परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है, और इस हास्य कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या है। गणपत तिवारी रामपुर गांव में रहते थे। गांव में सब्जी का बाजार तो लगता नहीं था। किसान जो भी सब्जी अपने खेतों में उगाते, लोग वहीं जाकर पैसे देते और सब्जी ले आते थे। जो सब्जी गांव के खेतों में नहीं लगी होती, उसके लिए बहुत दूर चंदनपुर कस्बे में जाना पड़ता था। गांव में आज भी ऐसा होता है, खेतों से लोग पैसा देकर सब्जी ले लेते हैं। एक दिन तिवारी जी की पत्नी रमा को बैगन खाने की इच्छा हुई। उसने तिवारी जी से कहा, आज बैगन की सब्जी खाने का मन कर रहा है, तुम बैगन लेकर आओ। तिवारी जी ने बैगन लेने घर से निकल पड़े। गांव के बाहर एक नदी बहती थी, उसी के किनारे कुछ खेतों में बैगन लगे थे। गणपत तिवारी एक खेत में जाकर खड़े हो गए, लेकिन वहां खेत का स्वामी नहीं था। तिवारी जी सोचने लगे, बैगन किससे मांगे। आखिर तिवारी जी ने सोचा, खेत का मालिक नहीं है तो क्या हुआ, खेत तो है ना, खेत से ही पूछ लेता हूँ। तिवारी जी ने पुकारा, खेत ओ खेत। खेत तो बोल नहीं सकता था, वे स्वयं ही खेत बनकर बोले, क्या कहते हो गणपत तिवारी। तिवारी जी ने फिर खेत से पूछा, बैगन ले लूं 2-4। खेत फिर भी नहीं बोला। अब ये सोचने वाली बात है कि खेत कहीं बोलता है क्या। अगर वहाँ कोई नहीं था तो खेत के मालिक से उनको मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाई और खेत से ही पूछ रहा है। तिवारी जी फिर खेत से बोले, हाँ हाँ ले लो 10-12। वो खुद ही अपने आवाज़ में खेत की तरफ से भी जवाब दे रहे थे और खुद प्रश्न भी कर रहे थे। तिवारी जी ने बैगन तोड़े और घर जाकर पत्नी को दे दिए। रमा ने बैगन का भरता बनाया, स्वाद लेकर दोनों ने बड़े मज़े से खाया। तिवारी जी को बैगन की सब्जी बहुत पसंद आई। वे दूसरे-तीसरे दिन जाते और खेत से पूछते, ओ खेत खेत, बैगन ले लूँ 2-4। फिर स्वयं ही खेत बनकर कहते, हाँ हाँ ले लो 10-12 ले लो। जब खेत में बैगन कम होने लगे तो खेत का मालिक राम सिंह समझ गया कि कोई बैगन चुरा कर ले जाता है, उसे पकड़ना चाहिए। बच्चों आप समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच बीच से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आपको जवाब देना होगा। राम सिंह झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। कुछ ही देर में तिवारी जी आ पहुँचे। खेत की ओर मुँह करके बोले, खेत ओ खेत। फिर खेत की ओर से स्वयं बोले, क्या कहते हो तिवारी जी, बैगन ले लूं 2-4। फिर खेत की आवाज़ ओर से बोले, हाँ हाँ ले लो 10-12 ले लो। तिवारी जी जैसे ही बैगन तोड़कर ले जाने लगे, खेत का मालिक सामने आ गया। ठहरो तिवारी, ये बैगन किससे पूछकर तोड़े। तिवारी जी सकपका गए, खेत से पूछ कर लिए हैं। राम सिंह को बड़ा क्रोध आया। उसने आओ देखा न ताओ तिवारी जी को बाँह से पकड़ लिया और खेत के कोने में एक कुआं था, वहाँ तिवारी जी को खींचता हुआ ले गया। फिर उसने तिवारी जी के कमर में रस्सा बांधा और तिवारी जी को कुएं में उतारने लगा। तिवारी जी भय से कांप रहे थे। राम सिंह बोला, कुएं ओ कुएं। फिर राम सिंह स्वयं ही कुआं बनकर बोला, क्या कहते हो राम सिंह। सोचो बच्चों, चोरी करना कितनी बुरी बात है। अब देखो क्या सजा मिला रहा उसे। राम सिंह बोला, तिवारी जी को डुबकियां दिला दूँ 2-4। फिर कुएं की ओर से बोला, हाँ हाँ दिला दो 10-12 दिला दो। राम सिंह तिवारी जी को कुएं में डुबकियां दिलाने लगा। तिवारी जी के मुंह से नाक में पानी चला गया। 2-3 डुबकियों में ही उनकी हालत पतली हो गई। वे गिड़गिड़ाकर बोले, भैया मुझे छोड़ दो, अब कभी नहीं चोरी करूँगा। राम सिंह को उन पर दया आ गई, उसने तिवारी जी को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से तिवारी जी ने बैगन चोरी करना भी छोड़ दिया। तो बच्चों आप समझ गए ना। चलिए इस कहानी को आप फिर से पढ़िएगा। धन्यवाद।